भूल सर ने क्या कहा? तुमने मेरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ली है। हाँ तुम, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद ही पढ़ सकते हो। सनम ने रोहान की नकल करते हुए कहा। मुझे नहीं पता। अब से जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, तुम उसे सॉल्व करने में मेरी हेल्प करनी चाहिए, रोहन ने अपनी सख्त आवाज में कहा। हाँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारा सिलेबस कवर करवाने तक, सनम ने कहा। रोहन ने नोटिस किया कि सनम बार बार अपने कमर को छू रही है और उसके चेहरे पर दर्द साफ साफ दिख रहा था। तुम ठीक हो? रोहन ने पूछा। सनम। हाँ, सनम ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अरे अब चल देर हो रही है, अगर अंधेरा हो गया तो आज फिर तू ठंड में कपते हुए घर जाएगी। बाय रोहन, माया ने सनम का हाथ पकड़ते हुए कहा। सनम ने देखा माया रोहन को देख देख कर स्माइल कर रही थी। अब चले, सनम ने माया को खींचते हुए कहा। सनम और माया कॉलेज से बाहर की ओर आने लगे। रोहन तब तक उन्हें जाता हुआ देखता रहा जब तक वो लोग दिखना बंद नहीं हो गए। क्लास में तो तू रोहन को अपने से दूर बैठने को कह रही थी, और अभी तुम दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। ऐसा लग रहा था कि सदियों के बिछड़े हुए प्रेमियों का आज मिलन हुआ हो। माया ने सनम से शिकायत करने हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा बैलेंस बिगड़ गया था और मैं गिरने वाली थी, तभी उसने आकर मुझे गिरने से बचाया था, बस और कुछ नहीं, सनम ने माया को समझाते हुए कहा। हाँ, लेकिन तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। काश तुम्हारी जगह में होती उसकी बाहों में, माया ने सनम के कमर में हाथ डालते हुए कहा। आह, तभी सनम की आह निकली। क्या ऐसा हुआ? क्या हुआ, तू ठीक तो है? माया ने परेशान होते हुए कहा। हाँ मैं ठीक हूं, माया ने कहा। अचानक हवा से सनम का दुपट्टा उसके गले से गिर गया और उसके गले का जख्म माया ने देख लिया। ये कैसे हुआ और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी हॉस्पिटल चलते हैं, माया ने कहा। नहीं यार, बस छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी, सनम ने बात टालते हुए कहा। तुझे ये छोटी सी चोट लग रही है? इतना बड़े निशान को तू छोटी सी चोट कह रही है? ये कहकर माया ने अपनी कार हॉस्पिटल की ओर मोड़ ली। माया सनम को लेकर हॉस्पिटल आ चुकी थी। इस वक्त सनम का ट्रीटमेंट चल रहा था। ये चोट कैसे आई? डॉक्टर ने पूछा। भेड़िए ने हमला कर दिया था, सनम ने हकलाते हुए कहा। माया ने जब ये सुना तो उसे घूरने लगी। और ये निशान कैसे हुआ? ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ा हो। ये चोट तो इस जख्म से भी ज्यादा गहरा है। नहीं, सुबह उठी थी तो ये निशान थे, डॉक्टर ने कहा, तो सनम ने जल्दी से जवाब दिया। ट्रीटमेंट के बाद दोनों घर की तरफ निकल गई। तुमने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? सनम ने देखा कि माया उसे उसकी फेवरेट जगह पर लेकर आई थी। ये उसी जंगल के पीछे वाली नदी थी। सनम यहाँ अक्सर आया करती थी। अब तू मुझे सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? और तेरे ऊपर भेड़िए ने कैसे हमला किया? और ये निशान, डॉक्टर कह रही थी किसी ने तेरा हाथ पकड़ा था, बाता क्या हुआ है? तेरे साथ कहीं तूने कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बनाया हुआ जो तुझे बहुत मारता है? देख, मुझे सच सच बता, माया एक ही सांस में कह रही थी। माया की आंखें नम हो गई थीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो कल रात हुआ था, सनम ने माया को वही चट्टान पर बिठते हुए कहा। क्या हुआ था? माया ने झट से पूछा। इसके बाद सनम ने सारी बातें माया को बता दी। लेकिन वो था कौन? माया ने पूछा। मुझे नहीं पता वो कौन था, बस इतना जानती हूँ कि उसने मेरी जान बचाई थी, सनम ने कहा। लेकिन उसका चेहरा तो देखा होगा ना? माया ने कहा। नहीं, उसका चेहरा नहीं देखा, वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें नीली थीं, उसका बदन बिल्कुल ठंडा था और उसके अंदर से एक खुशबू आ रही थी जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। वो एकदम से आया और एकदम से चला गया। तेरी बातों से लगता है कि वो है हैंडसम होगा, माया ने कहा। मुझे लगता है कि वो रोहान है, सनम ने कहा। क्या रोहान? माया ने चीखते हुए कहा। हाँ, उसकी नीली आंखें, उसकी आवाज, उसकी खुशबू, सब बिल्कुल उसी शख्स को तरह है, सनम ने परेशान होते हुए कहा। तू श्योर है ना कि वो रोहान ही है? क्यों कि आज तुझे जब रोहन ने पकड़ा था तब तो तुझे कोई निशान नहीं हुआ है, माया ने कहा। हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार यही कह रहा कि वो और कोई नहीं बल्कि रोहन ही है, सनम ने कहा। वो जो ही था, उसकी दी हुई ये चोट मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। डॉक्टर की दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ये तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। ये कहते हुए सनम की आंखों से आंसू निकलने लगे। उन दोनों के अलावा वहां कोई और भी था जो उन दोनों को देख और सुन रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि रोहान ही था।
बेतभी रोहान की नजर उसके गले पर गई। ये क्या है? रोहान ने अपने मन में कहा। ये मैंने क्या कर दिया?